हमने उन्हीं सब गलतियों को सीख करके इस बार इसमें 4 बड़े चेंजेस किए। सबसे पहला, हमने अपने जो सॉफ्टवेयर हैं उनको बहुत अपग्रेड किया। आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि ये सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए सारा का सारा सिस्टम हमारे सॉफ्टवेयर ने चलाना है। सो हमने अपग्रेड किया है उस सॉफ्टवेयर को। दूसरा, अगर मैं कैलकुलेट करूं वेट और छोड़ दूं उसको फुल स्पीड से चांद पे जाने के लिए, अपनी स्पीड से गिरने के लिए, तो जितना वो हमारे पे फोर्स लगाएगा उस फोर्स से 1.5 गुना ज्यादा फोर्स झेल सकती है। ऑर्बिट में 4 दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा ताकि इसके सभी सब सिस्टम को पावर डिसेंट से पहले कार्यात्मक रूप से वेरीफाई और वैलिडेट किया जा सके। इस दौरान चंद्रयान 2 और लैंडर मॉड्यूल की आपस में बातचीत भी हो चुकी है। और संक्षेप में अब तक की यात्रा की बात करें तो लैंडर मॉड्यूल अब तक 21 बार पृथ्वी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है। अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सारे ऑर्बिट मैन्यूअल इस प्रकार किए जाएं कि लैंडिंग साइट। बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर लैंड कराने को लेकर चंद्रयान 2 ने भी फेस की और चंद्रयान 3 के सामने भी वो चुनौती है जिसका फेस बस कुछ ही मिनट के बाद शुरू हो रहा है। सबसे अलग यहाँ की भौगोलिक संरचना है, इसीलिए दुनिया का कोई भी देश अब तक यहाँ पर लैंडिंग में सफल नहीं हो सका। यहाँ पर भी कोशिश की जा चुकी है, कई ज्वालामुखी है, सतह उबड़ खाबड़ है और कुछ और तस्वीरें भी आ रही हैं, ये भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, चंद्रयान 1, फिर चंद्रयान 2 और फिर चंद्रयान 3। या ये हो सकता है कि कोई दुश्मन देश साइबर अटैक करे, हमारे इसको कमांड को जो है बेस्ट ट्रीटमेंट दे, वो भी संभव नहीं है क्योंकि इसका चीटिंग कर दिया गया है। तीसरा जो बड़ा खतरा जिसको माना जाता है वैज्ञानिक के आधार पर वो ये है कि इस समय अगर स्कूल से कोई सामान चली जाए, एक सोलर विंड चली जाए, तो कई बार कम्युनिकेशन को डिसोरिएंट कर देता है, पर वो भी नहीं है। तो इस समय किसी तरह का कोई खतरा नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है, आत्मविश्वास है, किसी को डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल सेफ लैंडिंग होगा, सुरक्षित लैंडिंग होगा और हम आपका सामने ये प्रमाण होगा कि हमारी वैज्ञानिक शक्ति अब कितनी प्रबल हो गई है, कितनी सटीक हो गई है। पूरी देश की आंखें इस पर लगी हुई हैं, सबकी दुआएं। मन को बड़ी शांति मिली, लेकिन मेरा सवाल इससे इतर एक और छोटा सा है। ब्रेकिंग आ रही है, ब्रेकिंग कोई बड़ी खबर आ रही है जी। थोड़ी देर में चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी, थोड़ी ही देर में। कितने 5:36 में भी हमारा कोई सिस्टम फेल हो जाता है तो वो उसकी डीओरिएंटेशन कर देगा, लेकिन हम इतने प्रिसीजन के साथ उतार सकें, यानी आपने जैसा सोचा था उसी जगह पर प्रिसाइज उन कोऑर्डिनेट्स के साथ में जियो पोजीशनिंग के साथ आप लैंड करवा सकें, तो यही जो तैयारी है वो की गई है। और अब जो पहले फेज के लिए अनाउंसमेंट हो चुका है और साथ में इस समय जो ऑल्टीट्यूड है वो करीब करीब इसकी जो गति है वो नजर आ रहा है आपको। और आप देखिए कि धीरे धीरे उसका ऑल्टीट्यूड भी कम हो रहा है, इस समय इसकी रफ्तार भी कम हो रही है और साथ साथ इसकी ऊंचाई भी कम होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं, जिस तरीके से आप किसी छत के ऊपर एक खड़े होकर पत्थर को आगे फेंकते हैं और वो नीचे आता है, कुछ इसी तरीके का कर्व यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है और इसी कर्व के ऊपर बिल्कुल करीब 5.5 मिनट का वक्त हो चुका है, यानी ये फेज जो है ये आधा हो चुका है। आधा होने के साथ साथ करीब 1000 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार के ऊपर हम लगभग पहुंच गए, करीब 1080 75 इस समय मेरे साथ, क्योंकि जैसे ना फोर्स पैदा कर रहे हैं वो इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगा रहे हैं। धीरे धीरे ये अपनी रफ्तार कम कर रहा है, ये रफ्तार भी कम हो रही है, धड़कनें तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि ये रफ्तार कम होने के साथ साथ इसके नीचे उतरने की जो घड़ी है वो नजदीक आ रही है और इसके ऊपर लगे जो कैमराज हैं उनके साथ मॉनिटर किया जा रहा है। जो तस्वीरें ये रिले कर रहा है वो तस्वीरें बता रही हैं कि ये जमीन की सतह से, यानी चंद्रमा की सतह से किस तरीके से नीचे आ रहा है। और आप देखिए लगभग आधा फेज पूरा हो चुका है। ये जो रफ ब्रेकिंग फेज है जो कि एक बेहद कठिन फेज माना जाता है, इसके अंदर बड़ी तेजी से ब्रेक लगना है 1680 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, यानी
अब मेरा भी- बिल्कुल मेरा भी बिल्कुल काम बिल्कुल आपकी भी धड़कनें बढ़ गई है। मैं देख रही हूँ कि दीपक जी आज जिस तेजी के साथ अपने शब्दों को डिलीवर कर रहे हैं, एक चंद्रयान यहाँ स्टूडियो में दीपक जी चला रहे हैं। मैं प्रणय आपका रुख करूंगी, आप बता रहे हैं कि पहला रैकेट 24 में आ गया, एक बजे रैकेट 24 में आ गया है, अब मात्र 24 किलोमीटर दूर है चांद से विक्रम लैंडर, सिर्फ 24 किलोमीटर। प्रणय पूरी तरह से बिल्कुल हाफ वे मार्क पे आ चुकी है। बिल्कुल 3 मिनट बाद लैंडिंग का पहला फेज जो है वो खत्म हो जाएगा। 21 किलोमीटर दूर है, पहला फेज 11.5 मिनट का है, 3 मिनट बाकी है। सीधे कमेंट्री सुनाते हैं आपको इस तरह से। And the downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. 30 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हमें सचिन जी क्या क्या आकलन है आपका? 3 से 4 मिनट अभी भी बचे हुए हैं। जी 3 से 4 मिनट अभी बचे हुए हैं और हम तेजी से 330 तक जा रहे हैं। मेरे को एक नंबर्स को देख करके थोड़ी सी चिंता है, जो 67.82 आप जो वर्टिकल वेलोसिटी देख रही हैं, वो वेलोसिटी हमारे पैरामीटर से थोड़ी सी अलग है। तो मैं 2 मिनट 10 किलोमीटर के आसपास बिल्कुल 9.5 किलोमीटर का ऑल्टीट्यूड बचा है। और मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री मोदी भी जोहान्सबर्ग से जुड़ने जा रहे हैं। ठीक है, 9.5 किलोमीटर, 9.5 किलोमीटर। प्रणय बताते रहिए मैच की तरह। आप समझ लीजिए आखिरी बॉल है, 6 छक्के मार रहे हैं हमको, 36 रन बनाने। तो फटाफट बताइए प्रणय उसी अंदाज में। मैं भी अपडेट करता हूँ आपको। दीपक एक बॉल इंपॉर्टेंट है। दीपक जी बोल रहे हैं कि सेकंड इंपॉर्टेंट है इस समय। 86 मीटर प्रति सेकंड और बिल्कुल 7.5 किलोमीटर अब डिस्टेंस बचा है। 7.5 से केवल 2.5 किलोमीटर दूर है ये, यानी बेहद नजदीक ये पहुंच चुका है। आप जिस दफ्तर में बैठी हैं, अगर आप यहां से मेट्रो स्टेशन से भी कम दूरी जो है वो इसकी बची है, इसके अंदर कहा जा सकता है। केवल 2 किलोमीटर का डिस्टेंस दीपक जी तो लगा दौड़ने का काम भी शुरू कर चुके हैं मेट्रो स्टेशन तक। दीपक जी की जो खुशी है वो मेरे पड़ोस में बराबर में बैठे हुए हैं, वो मेट्रो स्टेशन तक निकल जाएंगे। बिल्कुल 2 किलोमीटर बचा हुआ है। और हम इतिहास रचने जा रहे हैं। चांद के साउथ पोल पर उतरकर भारत एक ऐसा इतिहास रचने जा रहा है जो अगली सदी के लिए, अगली बिल्कुल बिल्कुल 1 किलोमीटर से कम। देखिए अब 1 किलोमीटर के नजदीक हम पहुंचने जा रहे हैं। और ये देखिए तालियां बज रही है इस समय इसरो के कमांड सेंटर में तालियां बज रही है। प्रणय आप बताइए, क्योंकि यहाँ हमें 1.9 किलोमीटर दिखाई दे रहा है। आपको क्या दिख रहा है अपडेट? लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी इस समय तनाव देखा जा सकता है। 1 किलोमीटर बिल्कुल 1 किलोमीटर से कम। अब 1 किलोमीटर से कम, 1 किलोमीटर से कम। और ये शानदार वक्त हुआ है, शानदार वक्त और इतिहास हम रचने जा रहे हैं। पहले की पोजीशन के अंदर लैंडर आ चुका है, यानी वर्टिकल डिसेंट शुरू होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं बड़ा अपडेट, वर्टिकल डिसेंट शुरू होने जा रहा है। लैंडर अपनी पोजीशन के ऊपर पहुंच चुका है। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कितना रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस समय। भारत ने आज जो इतिहास रचा है वो निश्चित रूप से भारत के उन वैज्ञानिकों की कामयाबी है जो आपने वो तस्वीरें याद की होंगी, दीपक जी, शोभना जी, जब साइकिल के ऊपर रॉकेट लेके भारत के वैज्ञानिकों ने सफर पर शुरू किया था। बिल्कुल और आज हम तालियां बजने चंद्रमा लगी है। के ऊपर प्रणय उतरने जा इसरो रहे के हैं। कमांड तालियां सेंटर बजने में लगी है। 1 किलोमीटर से निकाल, 812, 1 किलोमीटर से निकाल, 812 समझ लीजिए 1 किलोमीटर से कम ही आ गया है। और ये लोगों के चेहरे पर इस समय तनाव भी देखने को मिल रहा है, खुशी भी देखने को मिल रही है। वर्टिकल वेलोसिटी लगातार कम हो रही है। विक्रम लैंडर अपनी पोजीशन ले चुका है, लैंड करने की जगह पर पहुंच चुका है। लगातार ये आंकड़ा दिख रहा है। प्रणय बताइए, तस्वीरें में दिखा रही हूँ इस समय अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग से अपनी टीम के साथ इस लैंडिंग को लाइव देख रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री के साथ उनकी टीम मौजूद है, विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके साथ मौजूद है। ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए इस समय प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और लगातार लाइव अपडेट वो देख रहे हैं। बताइए प्रणय। आपको जो तस्वीर नजर आ रही है ये लैंडर पोजीशन कैमरा की है और आप देखिए इसका रेजोल्यूशन कितना साफ होता चला जा रहा है जैसे जैसे नीचे आ रहा है। अब महज 200 मीटर से भी कम, 191, 188, 184, 181, ये लगातार मैं आपको काउंटडाउन बता रहा हूं। 175 मीटर, महज 175 मीटर और एक और माइलस्टोन अचीव हुआ। पत्थर है ये भारत ने हासिल कर लिया है 150। और जितने लोग इस समय जी न्यूज को देख रहे हैं वो भी अपने घरों में बैठ के तालियां बजा रहे हैं। लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा जो है उसने काम कर शुरू कर दिया और ये होवर कर रहा है इस समय। मैं आपको बता दूं यानी इस समय इसका सबसे महत्वपूर्ण फेज शुरू हो चुका है। अब किसी भी क्षण लैंडिंग हो सकती है। लैंडिंग अपने बिल्कुल जिसे कहा जाए
महज 100 मीटर इसका डिस्टेंस बचा हुआ है। और इसरो के कमांड सेंटर में लगातार तालियां बज रही हैं। सचिन बाबा केवल 45 सेकंड और केवल 45 सेकंड के दौरान क्या होगा? अब जो है अब बहुत ज्यादा शोभना। बस दीपक प्रणय अब आ जाइए, मुझे लगता है आप भी नहीं बोल पा रहे हैं, आपकी भी सांस फूल रही है प्रणय। Currently, only 2 engines are now being fired. देखिए अब तो प्रणय से शायद हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टकटकी लगाए हुए इस समय इस लाइव लैंडिंग को देख रहे हैं। तनाव जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भी दिखाई दे रहा है, रोंगटे उनके भी खड़े हो रहे हैं, जैसे 140 करोड़ के देशवासियों के हो रहे हैं। लेकिन 40 सेकंड कहा जा रहा है, 2 मिनट का समय बचा हुआ है। इस समय काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 43, 41, 39, 47, 37, 35, 33, 31। ये स्क्रीन पर आप नजर अड़ाए रखिए और प्रधानमंत्री मोदी के एक्सप्रेशन को भी देखते रहिए। 113 सेकंड बचे हुए हैं इस समय इस ऐतिहासिक पल को छूने के लिए। 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों का ये चंद्रयान अब से ठीक 40 से 35 सेकंड, 22 सेकंड, 20 सेकंड, 19 सेकंड, मेरे हर शब्द के साथ ये सेकंड्स कम हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक देखिए, पल 10 सेकंड को में भारत इतिहास रचने जा रहा है। प्रधानमंत्री लैंडिंग हो गए, शानदार लैंडिंग चंद्रयान 2 की, शानदार चंद्रयान 2 की सेफ लैंडिंग हो चुकी है। दीपक जी और मैं स्टूडियो में ही खड़े हो गए ताली बजाने के लिए। ये खुशी इस समय बिल्कुल देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा लहराते हुए सचिन हो जाए आप जोर से प्रधानमंत्री तिरंगा लहरा रहे हैं। ये हम अपना न्यूज आज बधाई का दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए, सबके लिए आज बहुत बधाई का पल है। भारत ने इतिहास रच दिया है। साउथ पोल पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग हो चुकी है। सुन लेते हैं। इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ। नया इतिहास बनते हुए हर भारत